चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है MICR का नाम सुने हैं? OCR का नाम सुने हैं? तो OMR का तो जरूर सुने होंगे। अब बताइए, तो OMR का अगर आप नाम सुने हैं तो OMR क्या होता है? रंगने वाला। रंगने वाला। क्या यूज करते हैं रंगने वाला का नेपालीस? नहीं, गोला गोला रहता है। कहाँ रंगते हैं? क्वेश्चन वाला जो होता है ना वो। ठीक, चलिए मार्कशीट दिया जाता है। हाँ चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग पहले क्या पढ़ेंगे? MICR। ठीक है, पहला टॉपिक है मेरा MICR। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या आपको MICR के फुल फॉर्म से कुछ स्पष्ट दिख रहा है? इसी में आंसर, इसका आंसर दिख रहा है मेरे को। मैग्नेटिक इंक होगा क्या? कुछ चुंबकीय इंक। हाँ, जो लोहा को खींच लेगा। ठीक है, ऐसा चुंबकीय इंक है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जो बैंक का चेक होता है, एटलीस्ट चेक तो देखें आप। यहाँ पे बैंक का नाम है, कुछ भी एड्रेस वगैरह नीचे यहाँ पे रख लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लाइनिंग कर देते हैं। ये हो गया बैंक का डिटेल। किस बैंक का चेक है? पे टू, मतलब किसके नाम पे आप चेक काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट हो गया। ठीक है, क्या चीज में? शब्द में। ठीक है, और इधर अमाउंट आपको भरना पड़ता है अंक में। जैसे मान के चलते हैं 5000 हम भर दे रहे हैं, हो गया। यहाँ पे अगर कस्टमर के पास दो चेक होता है। देखिए, एक होता है क्या ना कि अगर कुरियर से आदमी मंगवाता है, जैसे एक बैंक में आप गए, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट नंबर आपके चेक पे ऑलरेडी पहले से प्रिंट रहे। ठीक है, एक चेक होता है कि अकाउंट नंबर प्रिंट होता है और एक चेक होता है कि अकाउंट नंबर आपको खुद से भरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तुरंत में अगर आपको चेक चाहिए, ब्रांच के बोले कि इमरजेंसी में हमको चेक का जरूरत है, तो आपको क्या करेगा? बिना अकाउंट नंबर वाला, क्योंकि उसके पास चेक पे छापने वाला अकाउंट नंबर तो मशीन है नहीं, वो सब कहां से? मुंबई से, जहां उसका मेन ब्रांच है, सब वहां से छप के आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपको अकाउंट नंबर प्रिंटेड वाला चाहिए, चेक बुक, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है कम से कम 7 दिन, और वो आपके घर पे डिलीवर होगा। ठीक है, और अगर बिना अकाउंट नंबर वाला चाहिए तो उसके लिए क्या है भाई? तुरंत इंस्टेंटली आपको 5 से 10 मिनट में बैंक आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं अकाउंट नंबर आपको भरना है या पहले से वो समझ ली। यहाँ पे क्या होता है? अकाउंट नंबर होता है। अब इसके नीचे ध्यान से देखिएगा, मेन चीज यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इंक वाला। यहाँ का कमाल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर होता है 0 1 6 9 1 4 3 2 1, ऐसे करके कुछ नंबर देखे हैं क्या? देखे हैं? क्या है ये नंबर? क्या है? ठीक है, यही है MICR। MICR एक्चुअली एक स्कैनर है। MICR इज ए स्कैनर। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? सपोज दैट, मान के चलिए नटवर लाल का आप नाम सुने? नटवर लाल कौन था? एक ठग था। ठग था। वाह, कौन ठग था? वो क्या किया था? ताजमहल बेच दिया था। और क्या बेच दिया था? पटना के गांधी मैदान को बेच दिया था कि मेरा है। ताजमहल बेचा था। हाँ, समझिए, नटवर लाल एक ऐसा आदमी था जो बोला कि ताजमहल मेरा है, अब बेच दिया फॉरेन कंपनी से। समझ आए? तो उसी नटवर लाल का एग्जांपल दे रहे हैं, उससे बड़ा चोर कोई नहीं था। ठीक है, देखिए, तो ये क्या था ना भाई कि आजकल ऐसा जनरेशन आ गया है कि हर एक चीज का डुप्लीकेट तुरंत बन जा रहा है। तो चेक का क्यों नहीं बन सकता है? एका से एक दिमाग वाला आदमी है ना? तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या होगा? देखिए, कभी भी किसी चीज में किसी चीज को ये किया जाता है ना, तो सरकार उब के करती है। सरकार का शौक नहीं है, वो उब के करती है, जबकि उसको करने में गवर्नमेंट का ही लॉस होता है। समझिए, उस रूल को अप्लाई करने में गवर्नमेंट का ही लॉस होता है, खर्चा लग रहा है, वो आपसे टैक्स ले रही है और आप ही पे लगा रही है और पता नहीं चलेगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन में जब बहुत सारा रेशियो हुआ, जब सर्वे हुआ, तो पता चला बैंकिंग सेक्टर में क्या कि बहुत सारा नकली चेक पकड़ा गया। समझ गए? तो सरकार ने अपने इंजीनियर को बोला कि भाई ये काम करो ना, कुछ ऐसा बनाओ ना जिससे हमको डाउट अगर लगे तो हम जरूरत पड़ने पर चेक को भी चेक कर ले कि वो ओरिजिनल मेरे यहाँ से प्रिंट होके गया है कि किसी और के प्रिंटर से प्रिंट होके आया है। समझिए, तो इंजीनियर बोला ना कि देखिए सर, मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, चोर को भी मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग लगाते हैं ना, कुछ ऐसा चीज हम लोग खुद बनाते हैं ना जो मार्केट में हम लोग बेचबे नहीं करेंगे। तो वो बोला ना कि कागजों मार्केट में मिलता है, सब कुछ पॉसिबल है, ब्लैक से तो सब कुछ मिल जाएगा। तो उसने एक दिमाग लगाया क्या कि जौन पैसवा से आप सियहिया से पैसा छापते हैं ना, वही पैसवा वही सियाही का यूज आप
चेक छापने पे भी कीजिए, ठीक है। स्याही वाला पैसा वाला स्याही आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोला कि अच्छा ये बात बताओ, हथना भर का चेक है, तो अगर हम 500 का नोट छाप रहे हैं एगो, ठीक है, तो 2.5 रुपया खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, 500 का। तो बताइए तो चेकवा इसमें पता है करेंसी है, इसका रेशियो है, मार्केट में चलेगा, इसका वैल्यू है। चेकवा तो हमको फ्री में देना है, कितना करोड़ अरबों खरबों को देना है, तो फिर तो लॉस लगेगा हमको। चेक का पैसा लिया नहीं जाता है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, वो काम कीजिए, जब पूरा नहीं छाप सकते हैं तो वो काम कीजिए, खाली नीचे वाला ही नंबर में छाप दीजिए। इसमें आपको लगभग कुछ पैसा का खर्च आएगा, 10-20 पैसा का खर्च आएगा, और इसी के जरिए हम लोग क्या करेंगे, चेक को फाइंड कर लेंगे कि वो सही है कि गलत है। बाकी सारा नॉर्मल इंक से रहेगा, ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला जो है ना, मैग्नेटिक इंक से रहेगा, जो किस में यूज होता है, पैसा छापने में यूज होता है। समझ में है? वो इंक आपको एक बूंद कहीं नहीं मिलेगा, समझ में है? तो गवर्नमेंट दिमाग लगाया, और गवर्नमेंट दिमाग लगाने के बाद एक मशीन बना दिया जिसका नाम रखा गया MICR, जो कि चेक के नीचे वाले जो नंबर है, जो कि बहुत खास स्याही है, मैग्नेटिक स्याही है, उसको पकड़ लेता है कि गवर्नमेंट वाला स्याही है कि तुम्हारा प्रिंटर वाला स्याही है। बाकी एकदम हूबहू वही रहेगा, कागज वागज सब कुछ आप मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन स्याही कहां से लगेगा? तो अगर हाथ में लेने के बाद मैनेजर को कागज में या कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, फटाक से वो MICR में घुसाएगा और आपको पकड़ लेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, ठीक है। MICR बैंक में देखे हैं, देखिए MICR दिख रहा है, दिख रहा है, किधर से चेकवा डाला हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किधर से डाला हुआ है, जिधर नंबरवा है उधर से घुसाया हुआ है, देख रहे हैं, जिधर नंबर है उधर ही से डाला हुआ है मशीन में, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब क्या है, जिधर नंबर है उधर से डाला हुआ है। अब इस मशीन का काम क्या है, इस MICR मशीन का काम क्या है, कुछ नहीं देखेगा क्या क्या है, खाली ये देखेगा कि ओरिजिनल है ना, ठीक है। और जब ये ओरिजिनल रहेगा तो जाहिर सी बात है अकाउंट नंबर मिलाएगा, बिना अकाउंट नंबर वेरीफाई किए आपको पैसा दे देता है। चेक छोड़िए ना, आप नॉर्मल पर्ची जब भरिएगा तो 2 साइन 2 अंगूठा करवाता है, क्या है, वेरीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वापस वही काउंटर पे आता है, तब जाके आपको अमाउंट क्या होता है, दिया जाता है। कुछ समझ में आया? तो ये था MICR। MICR क्या है, एक स्कैनर है जो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आपके चेकबुक को रीड करने के लिए कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। और किसको आइडेंटिफाई करता है, नीचे वाले नंबर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाइए फटाक से। अगला टॉपिक है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे हमने देखा MICR, वैसा ही ये भी जस्ट लाइक एक स्कैनर है। स्कैनर मतलब क्या हो गया ना, जो किसी चीज को स्कैन करता है, मतलब है यहाँ पे और उसको स्कैन करके हम समझ गए कि क्या होता है। ट्रांसलेटर भी बहुत सारा आता है, जैसे आप देखे होंगे, स्कैनर का यूज देखे हैं, एक बार पहले दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, मान के चलते हैं OCR का एग्जैक्ट काम बताते हैं। यहाँ पे एक पेज है, ठीक है, इस पेज पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है, मतलब एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो OCR का बहुत सारा काम है। अब सपोज डेट हमको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, या हमको दूसरा लैंग्वेज, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश चाहिए, ठीक है, तो OCR मार्केट में आपको बहुत तरह के अवेलेबल है। सिर्फ आपको पढ़ना है क्या, जैसा है खाली वैसी पढ़ने वाला भी है, ट्रांसलेट करने वाला भी है, सब तरह का OCR अवेलेबल है। अब आपको क्या यूज के लिए लेना है आप समझिए, ठीक है। अब जैसे आप OCR को ऑन कीजिएगा और जैसी लाइन बाय लाइन ऐसे कीजिएगा, जो उसमें चीज रहेगा फटाफट स्कैन होके, अगर आपका OCR जिस क्वालिटी का है, मतलब बोलने वाला है, ट्रांसलेट करने वाला है, क्या है आपके पास, वो अपना परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब एक खास कैरेक्टर को क्या करता है, पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। समझ में? मतलब जो भी आपका लिखा हुआ है आपके OCR के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका OCR है, और आपके कैरेक्टर को वो क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है। अब पढ़ने के बाद OCR में क्या फंक्शन है, वो अपना काम करना शुरू कर जाएगा। समझ में? तो जस्ट लाइक OCR की भी क्या है कि स्कैनर के समान है, जो आपके कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रीड करने का काम करता है, ठीक है। इसको भी लिखिए फटाक से। OMR तो आप लोग को पता ही है, यस फुल फॉर्म पता है। एगो याद कर लीजिएगा तो सब याद हो जाता है, लगभग सिमिलर में होता है, ठीक है। देखिए OMR अभी आप लोगों ने खुद से बताया कि जो
कॉपी रहता है वो चेक करने के काम आता है, ठीक है। तो देखिए OMR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा समझ लीजिएगा, ये तो पता है कि क्या होता है, बट ये काम कैसे करता है समझ लीजिएगा। आपको एक OMR दिया गया, ठीक है, इसमें पूरा सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, बहुत सारा है। और इसके बगल में क्या है, ए के बगल में इसे गोला है, बी के बगल में इसे गोला है, सी के बगल में इसे गोला है, डी के बगल में इसे गोला है। जो सही आंसर होता है आप उसको ऐसे रंग देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें तो क्वेश्चन होता नहीं है, क्वेश्चन आपको अलग दिया जाता है ना। तो एक क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, समझिएगा, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। तो समझिएगा ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का फाइनल कहीं तो सेटअप होगा ना बनाया हुआ, कितना नंबर क्वेश्चन कौन क्लास में कौन से बैच से पूछा गया, ऐसा कुछ। जैसे आप लोगों को टेस्ट लिए था, ऐसा कुछ तो सिस्टम है मेरे पास, उसका मेन कॉपी होगा कहीं, ठीक है। तो समझिएगा ये क्वेश्चन जो आपको मिला इसका कहीं ना कहीं सेटअप होगा और फिर कॉपी वहीं जाएगा चेक होने के लिए, मतलब घूम फिर के फिर उसको वहां जाना चेक, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक है तो हम ये में लगा दिए, ठीक है। अब इसको पहचानता कैसे है प्रिंटर में कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन सेट हो रहा था उसी समय उसके सिस्टम में इसका आंसर डाल दिया गया है, समझिएगा। मतलब इसको बता दिया गया कि देखो भाई इस क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन है A B C D, ठीक है। इसका काम है कहीं भी, मतलब ये जो एकदम सादा सादा है, अचानक से जो डॉट है तो इसका काम है डॉटवा को पकड़ना। ये एकदम सादा सादा है, एकदम जहां सादा सादा रहेगा उसको ऊपर में नहीं करेगा, लेकिन एकदम लाइन बाय लाइन चेक करता है, समझिएगा। जैसे उस दिन बताया था थर्मल प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, वैसे सेम इसका स्कैनर, इसमें भी स्कैनर लगा हुआ है वो किसके तरह, OCR के तरह, लेकिन ये क्या है एक बंद है प्रिंटर के समान है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, स्कैन करना शुरू, अरे वो एजा गोला हुआ, अभी देख लेगा कि एजा ए है तो एजा बी है तो एजा सी है, अच्छा सी में गोला मारा है, ठीक है। इससे सिस्टम में डाला हुआ है कि देखो भाई कि अगर ए वाला जहां इसे कड़िया मिलेगा तुमको तो उसको एक गिन लेना। इसके सिस्टम में डाला, किसके सिस्टम में, OMR के सिस्टम में डाला, जो स्कैनर है OMR स्कैनर, इसके सिस्टम में डाला हुआ है कि अगर ए के पास तुमको बिंदु मिलेगा तो तुम इसको एक गिन लेना, अगर कोई और के पास रहेगा तो उसको गिनवे मत करना, छोड़ देना। सही गलत नहीं बताता है, डायरेक्ट जो सही रहता है वही काउंट कर लेता है 1 2 3 4, और टीचर उसके अनुसार नंबर देता है कि अच्छा 5 को सही हुआ तब 1 नंबर के है तो 5 को देगा, 2 नंबर के तो 10 को दे देगा, सीधी सी बात है। तो OMR पे देखिएगा नंबर भरने का भी ऑप्शन होता है, तो जैसे आपका कॉपियां निकलेगा पूरा डाटा आ जाता है, फलानवा का क्या अकाउंट हुआ फलानवा का, अब बैठाते चल जाएगा, फिर कॉपियां कहां चल जाएगा, बोर्ड ऑफिस चल जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफिस में जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास है सबके रोल नंबर से क्या होगा, चढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सिस्टम होता है कि ये पकड़ता है किसको, आपके द्वारा रंगे हुए इस वाले चीज को पकड़ता है कि आप कितना कहां कैसे रंगे हैं, इसलिए टीचर बोलता है कितनी कड़िया से रंगिएगा, ठीक है। और नहीं तो रंगिएगा भी तो छोड़ छाड़ के ना, मान के चलते हैं कभी कभी स्कैनर क्या होता है ना कि अगर हल्का रंगिएगा ना तो कभी कभी छोड़ियो देता है, समझिएगा इस चीज को। तो कभी भी जब आप रंग रहे हैं तो याद रखिएगा इस चीज को, अभी तो आप लोग एग्जाम देने का उम्र आ गया है, ठीक है। पूरा एकदम डार्क रंगिएगा, ऐसा एकदम पूरा डार्क, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो फिर से दोबारा दोहराना शुरू कर दीजिए उस पे, समझ में आ रहा है, एकदम डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो OMR क्या है, जस्ट लाइक ए स्कैनर है, जो सबसे ज्यादा आपके एजुकेशन मोड में नहीं खाली एजुकेशनल मोड में यूज किया जाता है। किसके लिए भाई, मार्किंग को पकड़ता है, मार्किंग को, ठीक है। जैसे आप ऑप्शनल मार्किंग दिए उसको क्या करता है, पकड़ने का काम करता है, और जितना सही होगा एकदम जो इसमें आंसर दिया गया है सिस्टमैटिक तरीके से, इसको हम पहले ही बता दिए, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का डी, ऐसे सही है, पहले हम प्रोग्रामिंग कर दिए इसमें। जैसे अपना कॉपी डालेंगे वो मैच करेगा कि अच्छा मेरे में सही इसका आंसर क्या डाला हुआ है, अगर वो आंसर से इसका मैच किया तो गिन लेगा, और नहीं मैच किया तो क्या स्किप कर देगा, अगला चेक करने लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।